इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम् नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से नमोस्तु करें पूज्य मुनि श्री को। सुंदरलाल संगई शिवरावती परभणी महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भरत जी के 923 पुत्र निगोष से निकलकर मोक्ष प्राप्त किया, इतनी निकृष्ट पर्याय में परिणाम कैसे शुद्ध हुए और मनुष्य पर्याय मिली और संयम धारण करके मोक्ष चले गए, समाधान करें। उनके परिणामों में विशुद्धि का कोई निमित्त नहीं था, लेकिन अनादिकाल से निगूढ़ पड़ने पर उनके जीवन में बुरे संस्कार भी नहीं थे, इसलिए निगोष से निकलने पर तो उनके कर्म ने सहयोग दिया और कर्म का मंदोदय कारण से उस समय उनके आयु बंद की स्थिति बन गई। और यहाँ आकर चूंकि उनका कोई नकारात्मक अवशुद्ध परिणाम भी नहीं रहने के कारण से उन्होंने कोई ऐसे महान पाप भी नहीं किए जिस कारण से उनको विशेष मेहनत करना पड़े। अतः वो निगोष से निकल के आए थे, थोड़ा सा निमित्त मिलने पर उनके परिणामों में विशुद्धि बन गई, ऐसा ही मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूजनीय गुरुदेव नमोस्तु, विग्रह गति में कर्म योग में आत्मा का परिस्पंदन किस निमित्त के कारण होता है? कार्मण का योग के कारण। कार्मण का योग और मन का जो ज्ञानोपयोग है, वो ज्ञानोपयोग अपना भाव सुध के रूप में काम करता है, उससे परिस्पंदन होता रहता है। वैशाली जैन नागपुर महाराज से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है, कमठ ने पारसनाथ भगवान को उपसर्ग किया था, इस कारण उसे नरक का बंध हुआ होगा, फिर भी भगवान क्या उसने भगवान के समोसरण में सम्यक प्राप्त कर लिया था? पूर्व भाव में तो वो नरकों में कई बार गया। पारसनाथ का जीव जब वायुभूति अग्निभूति के संपर्क में था 10 भाव पहले, तब तो वह नरकों में गया उसके बाद, लेकिन कमठ की पर्याय के बाद उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। यानी जिस समय उसने पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, चूँकि देव पर्याय में था, तो देव पर्याय में नरक आयु का बंध होता नहीं और नरक आयु का बंध उसने किया नहीं था, इसलिए उसने बाद में जाकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और बाद में फिर वो कहाँ गया उसके संबंध में उल्लेख नहीं मिलता है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछती हैं, मेरे परम आराध्य गुरुदेव सत्संग नमन, विग्रह गति में कर्म योग में 9 कर्म के आश्रव का बंध होता है या नहीं? नहीं होता, क्योंकि 9 कर्म का आश्रव ही नहीं होता, 9 कर्म वहाँ है ही नहीं, मात्र कर्मों का ही आश्रय होता है।
प्रिया जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी, हम अपने जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ पर किसी अतिशय क्षेत्र पर शांति धारा के लिए अपना नाम भेजें और वो नाम लिखने या बोलने में सामने वाले में कुछ गलती हो जाती है तो हमारे मन में विकल्प आता है कि इसने हमारा पूरा सही नाम नहीं बोला, तो क्या इसमें हमारे पुण्य का क्षय होता है? पहली बात है, आपने भावना व्यक्त कर दी। यदि सामने वाले नाव में हीनादि का भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका पुण्य का खाता, आपका मंगल, आपका सगुन आपको उसी दिन मिल गया जब आपने भावना की। बोलने में यदि नाम हीनादिक हो भी जाता है कभी कभी, तो उससे तुम्हारे पुण्य में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। पुण्य तो उसी समय बन गया जब आपने भावनाएं भाई और फोन किया। राजीव जैन शिवरावती अमरपाटन। पूज्य गुरुदेव सत्सद नमन। देवों का मूल शरीर अपने अपने विमानों से कहीं क्यों नहीं जाता और उत्तर शरीर से ही वो क्यों यहाँ वहाँ जाते हैं? उनका नियोग है कि मूल शरीर को अपने विमान से बाहर ले नहीं जा सकते। अब उसके संबंध में कोई तर्क आगम से तो दिया नहीं, और उत्तर शरीर को विक्रिया से ले जा सकते हैं, यही कहना चाहिए। और क्या? नेमीचंद जैन छावड़ा जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु। राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे, तो उन प्रश्नों को पूछने में एवं उत्तर प्राप्त करने में उन्हें कितना समय, कितने दिन लगे होंगे? बरसों महीनों चलते रहते थे। उसमें क्या प्रश्न, तो ये 1 सेकंड का भी एक प्रश्न होता है। अपने जैसे थोड़ी प्रश्न होते हैं कि बड़े लंबे चौड़े बात कर देते थे, और उतने प्रश्न करने में उनको क्या टाइम लगना। कोई नहीं, समोषण में है, एक दिन में हजारों प्रश्न हो सकते हैं। सुबह से शाम तक 24 घंटे होते हैं वहाँ पर, और 24 घंटे में यदि कोई प्रश्न प्रति प्रश्न होते हैं, करने का अर्थ है समोषण में प्रश्न किए ही नहीं जाते, प्रश्न उठते हैं। राजा सैनिक के मन में प्रश्न हुआ, वहाँ समाधान हो गया। करने का अर्थ है नहीं कि उसको खड़े होकर बोलना पड़ता है, जैसे अपन अभी जिज्ञासा में बोलते हैं कि हमारी जिज्ञासा। वहाँ तो मन में विकल्प आ गया, और मन में विकल्प आते ही उसका समाधान हो जाता है। उसको प्रश्न तो मन में विकल्प 1 मिनट में एक विकल्प आया, दूसरा आया, तीसरा आया। इस प्रकार के प्रश्नों के समाधान पाकर, जैसे अपन ने कोई मन में जिज्ञासा हुई कि अवधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान का विषय क्या है, प्रश्न हो गया, मन में भाव आया, उधर से समाधान आया, संख्यात लोक प्रमाण हो गया, उत्तर हो गया। तो ऐसे विचल विकल्प उठते रहते, इसलिए समय लगने में कोई ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। आकाश सुदर्शन जैन जलगांव महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करता है और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक आदि करता है, तो क्या वह उचित है या अनुचित? है तो अनुचित ही मानना चाहिए, क्योंकि अष्टमूल गुणों का त्याग करना सबसे पहले मस्ट जरूरी है। ये कुलाचार है। कुलाचार जिसकी शुद्धि नहीं है वो अभिषेक आहार आदि अनुष्ठान की चर्या नहीं कर सकता। कुलाचार तो सबसे पहले छोड़ना जरूरी ही है। सरोज जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, दिल्ली में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हम 1 गज भूमि दे सकते हैं, ज़्यादा हमारा पुण्य नहीं है, तो क्या हम देने में हमें पुण्य मिलेगा, या हम कुआं खुदवा दें या 1 गज जमीन दे दें तो हमें उसमें क्या लाभ होगा? अब इस संबंध में ये प्रश्न ऐसे हैं, व्यक्तिगत प्रश्न है, इस संबंध में कोई से नहीं बोलूँगा। राजीव जैन अमरपाटन। गुरुदेव नमोस्तु। नारकी जीव स्वभाव से क्रूर होते हैं, एक दूसरे को देखते ही उनका क्रोध भड़क उठता है और वे एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। इस प्रकार की घटना अगर अपने यहाँ के लोगों के साथ हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उनका कौन सा कर्म का उदय है? कर्म का क्रिया के अनुसार कर्म का उदय नहीं कहें, कर्म के उदय के अनुसार क्रिया होती है नरकों में। जैसा जैसा कर्म का उदय आता है वैसे क्रिया करती है।
वहाँ की मारकाट अलग चीज़ है। वहाँ इतना मारकाट करने पर भी उसके प्राण नहीं निकलते, वो मरता नहीं है। यहाँ तो इतना मार दिया जाए, पीट दिया जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसे जो वहाँ नार के जीव हैं वे तो इतना मार काट तिल तिल टुकड़े कर देते हैं, तब भी उनके एक दूसरे के प्राण नहीं निकलते हैं। तो वहाँ का घात अलग चीज़ है। वहाँ का घात दुख देता है, प्राण घात नहीं। यहाँ तो प्राण घात माना जाएगा, यहाँ का पाप ज़्यादा माना जाएगा। एक नारकी एक दूसरे को मार काट कर रहा है और एक मनुष्य किसी का मर्डर कर रहा है, तो मनुष्य ज़्यादा पापी होगा, ज़्यादा निकृष्ट होगा। प्रियंका जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई अपने साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या कर्म के ऊपर इंतजार करें कि कर्म उसका उदय में जब आएगा जब उसे सजा मिलेगी, या हम खुद सजा दे दें? तुम सजा देने के अधिकारी कौन हो? तुम्हारे लिए अधिकृत किसने किया है सजा देने का? यदि आप अधिकारी हैं सजा देने के, उस बेटे के आप पिता हैं, माता हैं, गार्जियन हैं, कलेक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, न्यायाधीश हैं, आप हैं कौन? सजा देने के लिए अधिकृत चाहिए। जब तक तुम्हें सजा देने का अधिकार नहीं है, यदि तुम सजा देते हो तो अपराधी हो। पहले तो किस हक के नाते, किस पद के नाते आप सजा देने का मन बना रहे? यदि आप किसी के कर के कारण से सजा नहीं दे सकते हैं तो आपको देने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो उसको कर्म से मिले या दुनिया कानून दे। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर, नमोस्तु मुनिमय, मेरी जिज्ञासा है, सामान्य अवलोकन एवं विशेष अवलोकन में फर्क समझ नहीं आता, क्योंकि अवलोकन तो विशेष ही होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? अवलोकन कभी विशेष नहीं होता। सामान्य अवलोकन का अर्थ होता है सत्तावलोकन, विशेष अवलोकन होता ही नहीं। अवलोकन तो सामान्य ही होता है, विशेष ज्ञान होता है। जैन दर्शन के अनुसार यदि माना जाए तो विशेष दर्शन तो सदा सामान्य ही रहेगा और विशेष हमेशा ज्ञान रहेगा। दर्शन कभी विशेष को नहीं जानता, विशेष का अवलोकन नहीं होता। विशेष का अवलोकन करने वाला तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान से जाना जाता है और दर्शन से देखा जाता है। तो अवलोकन सदा सामान्य का होता है। जम सामान्यम गहनम भावाणम रेव कट्टु मायाणम अवशेष दून अट्ठे दंसन वे भन्ने समये। जम सामान्यम गहनम, जब सामान्य को कोई ग्रहण करता है तब उसको दर्शन कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आरसी जैन जयपुर, महाराज श्री नमोस्तु, रविवार को पारसनाथ समोश्वन बिहार में मुझे प्रथम बोली के माध्यम से रथ में बैठकर भगवान के साथ बिहार का अवसर मिला। मेरी जिज्ञासा है कि आप अक्सर बताया करते हैं कि पैदल बिहार की महिमा ज़्यादा है, तो ऐसे मामलों में हम क्या समझें कि हम रथ में बैठ कर के ज़्यादा उचित रहा या पैदल बिहार करते तो ज़्यादा उचित? दोनों की महिमा अपने आप में अलग अलग बताई। रथ में जब विहार करता है व्यक्ति तो भगवान का वैभव बढ़ाता है, उससे तुम्हारा वैभव बढ़ेगा। और जब तुम पदयात्रा करते हो तो तुम अपने शरीर की ताकत बढ़ाते हो, शक्ति बढ़ाते हो। तो सबके अलग अलग महत्व हैं। एक ही चीज से वस्तु का निर्माण नहीं होता। यदि सारे पैदल ही चलते तो जुलूस की शोभा कैसे होती? सारे जुलूस में ऊपर बैठ के ही चलते तो जुलूस का, पैदल यात्री का मतलब क्या? हर व्यक्ति का पुण्य अलग अलग है, जो जिसके योग्य है। यदि अपने पास धन है, समर्थ है, तो मस्ट एंड मस्ट सबसे पहले इंद्र बनना चाहिए। क्योंकि इंद्र बनने से वह व्यक्ति अपने तन मन को तो समर्पित कर ही रहा है, धन को भी समर्पित करता है। धन जो पाप की पर्याय है, धन जो अशुभ की तरफ जा सकता है,
धन से पाप किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी में यदि किसी को पुण्य किससे शुरू करे, कई लोग कहते हैं, तो सबसे पहले अपना व्यक्ति को पुण्य करना चाहिए, धन से पुण्य करना चाहिए। सबसे पहला पुण्य धन से करना चाहिए। यदि और कोई तुम पुण्य कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन धन से पुण्य कर सकते हो तो करना, क्योंकि धन से पाप बहुत बुरी तरह होता है। इससे सबसे पहले आपको विचार करना है कि मेरा धन पापों में न चला जाए, मेरा धन गलत कार्यों में न चला जाए, मेरा धन अच्छे कार्य में रखना चाहिए। सबसे पहले मस्त संसार में गृहस्थों के लिए एक विचार करना चाहिए कि मेरा धन का मैं सदुपयोग करूंगा, मन का भी नहीं, वचन का भी नहीं, काय का भी नहीं, परिवार का भी नहीं, कृतकारत अनुमोदन नहीं। सबसे पहले तो मेरे पास जो धन है, क्योंकि यह धन सबसे ज्यादा अनर्थकारी है। अब वो धन के रूप में आप कई रूप पैसा भी हो सकता है, मकान जायदाद भी हो सकती है, और भी इनको अपन पाप से बचाए। इसके बाद फिर आपको धर्म करना है, तो अपने सारे के सारे जो अचल संपत्तियां हैं उनसे पाप ना हो जाए, इस मकान में पाप नहीं हो जाए, ये मकान में मैं धर्म क्रिया करना चाहता हूं। अभी मन वचन काय नहीं आया, पहले 9 कर्म में। फिर यदि आपको मौका मिलता है तो अपने परिवार से धर्म कराइए, वातावरण आप कहिए, क्योंकि परिवार हमेशा नकारात्मक सोच करता है। ये सब धन के करने के बाद फिर धर्म शुरू करना है, तो सबसे पहले काया से धर्म कीजिए, काया को अधर्म से बचाओ। काया से अनर्थ होता है, काया से दूसरे की जिंदगी बर्बाद होती है। और फिर काया के बाद फिर वचनों से धर्म करो, फिर अंत में जाकर के मन से धर्म करो, क्योंकि मन से धर्म बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। यदि हम पहले मन से धर्म कहते तो तुम कभी धर्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मन से धर्म तुम्हारा कभी होना नहीं। यदि मैं तुमसे कहूं कि मन से माला फेरना, मन से माला फेरे तो फेरना, नहीं तो बेकार है, तुम्हारी मन से कभी माला फिरना ही नहीं है, कभी नहीं फिरना, तुम्हारी कभी नहीं फिरना, पूरी जिंदगी निकाल देना, एक माला भी कभी मन पूर्वक नहीं फिरना। तो जैनाचार्य कहते हैं मन से फिरे या ना फिरे, तन से माला जरूर फेरना, कम से कम एक तन तो उतनी देर के लिए आपका तन बाहर से, तन से तो क्या, हम लोगों का मन की माला ठीक है, मन चला गया चला जाना दो, मन चंचल हो गया हो जाने दो, तन तो मेरा यहां बैठा है। मैं अपना कोई कल्याण कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन मैंने दूसरे का विनाश तो नहीं किया। मन से दूसरे का विनाश नहीं होता, स्वयं का विनाश होता है, और तन से दूसरे का विनाश होता है, अपना भी विनाश होता है। लोग पहले कहते हैं जब तुम्हारे भाव ही नहीं है तो भाव शून्य क्रिया से क्या मतलब है। ये सब सही है, मोक्ष मार्ग की व्याख्या में सही है, लेकिन व्यवहारिक संसार की दृष्टि में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भाव व्रतों से भी ज्यादा श्रेष्ठ द्रव्य व्रत है। कम से कम धूप से छाया तो भली है, कम से कम द्रव्य व्रत से ही पालन करोगे तो नरकादिक पर्यायों से तो बच जाओगे। इसलिए धर्म को बाहर से जितनी चीजें हमारी बाहर की हैं वहां से शुरू करना चाहिए। यदि आपका मन नहीं भी है, बिना मन के भी धन का अच्छा उपयोग करो। मन नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं बन रहे हैं, फिर भी आपके पास लाख रुपया है तुमने कहा कि देखो साहब मेरे पास लाख रुपया है तो सही, लेकिन मेरा मन दान देने का नहीं हो रहा है, मन ही नहीं हो रहा, मेरी श्रद्धा नहीं महाराज जी, मैं क्या करूं।
न मेरी श्रद्धा है, न मेरा विश्वास है, जिस कार्य में धर्म कर्म को मैं मानता भी नहीं हूं, लेकिन लाख रुपया तो मेरे पास पड़ा है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल श्रद्धा भी नहीं है, तो भी मैं कह दूंगा बिना मन के दे दो। महाराज बिना मन के देने से क्या मतलब? कम से कम नहीं दोगे तो 1 लाख से कोई पाप जरूर करोगे, तुम पक्का है, आज नहीं करोगे कल करोगे, क्योंकि रखा हुआ पैसा कुछ ना कुछ तो कराएगा, कुछ ना कुछ तो कराएगा। कल के दिन यदि कोई तुम्हारे लिए वस्तु ऐसी आ गई तुम पाप में खर्च कर दोगे, तो तुम्हारे बिना मन से दिए हुए का दान का पुण्य लगे या नहीं लगे, लेकिन वो 1 लाख रुपए से कोई पाप हो सकता है, और पाप से आपने उस पैसे को बचा लिया बिना मन के। सही लगा तो धर्म कार्य में ही, बिना मन के सही उस पैसे बना तो मंदिर की धर्मशाला ही नहीं, बिना मन से सही उस पैसे लगा तो मंदिर में ही, बिना मन से सही एक गरीब के जीवन दान तो हुआ, दवाई करा दी बिना मन के, बिना मन के दवाई करा दी, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति बचा ही तो है। इसलिए धर्म कार्य बिना मन से भी करने में फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं। और पाप के लिए मन भी हो तो भी मत करो। महाराज मेरा कार्य तो इस तरफ हो रहा है, नहीं करना, उसको टालो, क्योंकि वो दूसरे का नाश करता है। ऋषभ जैन यूपी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार कर्ण का जन्म और उनका जीवन चरित्र कैसा रहा? कर्ण का जीवन चरित्र जैन दर्शन के अनुसार कैसा रहा? कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। उसकी जिन परिस्थितियों से उनका जन्म हुआ वो परिस्थितियां प्रायः दोनों दर्शनों में साम्य है। नामों के अंतर हैं, प्रक्रिया में थोड़ा बहुत, बाकी सब यही है, दोनों में अंतर है। उनका जन्म, उनका जीवन यापन, पर अंत में जाकर इतना जरूर है कि कर्ण अपने यहाँ मुनि दीक्षा लेता है, मोक्ष जाता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार युद्ध में मारा जाता है, मरण को प्राप्त होता है। वहाँ ईश्वर कर्तृत्ववाद की श्रेणी में आकर इंद्र का पुत्र रूप में, सूर्य पुत्र के रूप में भी उसको माना गया है। तो कुछ अंतर हैं, बाकी सामान्य व्यवहारिकता है। शेखर जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिस पर मेरी श्रद्धा है वे हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन कठोर शब्द का वो प्रयोग करते हैं मेरे लिए, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कैसे समझें उनकी भावनाओं को? देखो, यदि तुम्हारा हितैषी है तो उसके कठोर शब्द ही आपके लिए अनिवार्य है। हितैषी व्यक्ति जितने अपने लिए नम्र वचन बोलेगा वो अपने लिए अहितकारी है। अपना है, अपना आदर्श है, वो जितना कठोर शब्द बोलेगा। मैं उदाहरण देता हूं तुम्हें। एक पिता था, उसके एक व्यक्ति, 2 दोस्त थे उसके। वो अपने घर जब जाता तो उसके दोस्त का नाम भी रामचंद्र जी था और उसका नाम भी रामचंद्र जी था। सब पूछ कीजिए। जब वो घर जाता तो पिताजी उसके दोस्त से कहते, बेटा रामचंद्र जी आ गए, बेटा रामचंद्र जी आ गए। और जब वो अपने बेटे को, वो भी दोस्त है, ए रमुआ तू कहां गया था? क्या बोला वो? ए रमुआ आ गया रे तू क्या? अब ये भाषा। अब दोनों दोस्त हैं, बराबरी की उम्र के हैं और बाप एक है। दोस्त को तो कहते बेटा रामचंद्र जी आ गए, तेरे पिताजी कहाँ हैं? सब जी लगा के बोले रामचंद्र जी।
अब उस बच्चे को बुरा लगे कि मेरा बाप है कि ये इसका बाप है। मेरे दोस्त को तो बोलता है रामचंद्र जी और मुझे बोलता है रमुआ। अब वो बड़ा चिढ़ता था, उसको बड़ा बुरा लगता था। एक दिन संत मिले, बोले महाराज जी ये हमारे पापा की नीति समझ में नहीं आ रही। मेरे दोस्त को जी लगा के बोलते, वो भी छोटा ही है, हमारी उम्र का ही है, लेकिन मेरा दोस्त है, पड़ोसी का बेटा है, और बड़े प्यार से बोलते जी। वो मेरे से ऐसा बोलते हैं नाम बिगाड़ के रख दिया, रमुआ रमुआ। गुरुजी ने कहा बस बेटा यही प्यार की भाषा है। अब इतना और बता दे तू, मरने के बाद पिता की वसीयत रामचंद्र जी को मिलेगी कि रमुआ को मिलेगी? बोलो ना आप लोग। बस यही स्थिति तो होती है। कभी कभी सम्मान की भाषा व्यवहारिक हो जाती है, आप लोगों में भी होता है। आप लोग अपने जन्म देने वाले पापा को क्या बोलते हो? पापा। और ससुर साहब को पापा जी। अरे वाह, ससुर को पापा जी और जन्म देने वाले पापा को पापा। मम्मी और उसको मम्मी जी। ये औपचारिक भाषाएं कहलाती हैं। कोई जरूरी नहीं कि मीठी और औपचारिक भाषा में प्यार हो। औपचारिक भाषाएं औपचारिक होती है और कभी कभी भाषा में कठोरता होती है, लेकिन उसमें आत्मीयता होती है। कल के दिन बेटा तुम्हें दुख होगा और दोनों एक्सीडेंटल हो जाओगे तो पिता की आंख में रामचंद्र जी के लिए आंसू नहीं आएगा, रमुआ के लिए आएगा। वो सारी कमाई जो कर रहा है रामचंद्र जी को नहीं करेगा, रमुआ को करेगा। आज से मैं यह तुम्हारा नाम परिवर्तित करता हूं। पिताजी मेरे भक्त हैं, मैं आज से कह दूंगा कि तुम्हारे अपने बेटे को रामचंद्र जी कहोगे और पड़ोसी के बेटे को रमुआ कहोगे और वो मान जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि पिता जिसको रमुआ कहेंगे वसीयत उसी को मिलेगी। अब बोलो बेटा क्या करना है? जिसको रमुआ कहेगा बाप उसी को वसीयत जाएगी। और आज से हम उल्टा पलटी करा देंगे, पापा को नियम दे देंगे तेरे के, इसको रामचंद्र जी बोल, उसको रमुआ बोल, और वसीयत रमुआ के नाम जाएगी। तो तुरंत कहता बेटा बोला महाराज जी वो रमुआ ही ठीक है, कम से कम वसीयत तो मिलेगी। अब बोलो आपको जी चाहिए या वसीयत चाहिए? यदि राम जी कहलाओगे तो वसीयत गायब, और जी हटाओगे तो जी शब्द की कीमत कितनी? एक जी लगवा लो वसीयत नहीं मिलेगी, और जी हटा दो वसीयत मिल जाएगी। अब बोलो प्रेम की भाषा कौन सी है? अपने पापा से तुम क्या कहलवाना चाहते हो? सभी लोग बोलो। तुम्हारा पापा राम जी कहे कि रमुआ कहे? रमुआ कहे महाराज जी, वसीयत बने रहना। ऐसा समझा करो। कभी कभी अब आत्मी जन की भाषा होती है, उसमें आत्मीयता झलकती है, कठोरता में हमारा विकास झलकता है। उनकी कठोरता ही तुम्हारे लिए महान है, बहुत नई शिक्षा देती है, नया रास्ता देता है। गुरु को शत्रुवत कहा है हमारे शास्त्रों में। गुरु कौन है? जो शत्रु के समान व्यवहार करता है। शत्रुवत, जैसे शत्रु दया नहीं करता ऐसे गुरु दया नहीं करता। आप कभी चाणक्य को उठा के देखना, चाणक्य का जीवन देख। चाणक्य गुरु था और उनके साथ उनका शिष्य थे दो, एक चंद्रगुप्त और एक सम्राट अशोक। ये दो शिष्य उनके प्रिय शिष्य थे, सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त पहले थे, बाद में अशोक हुई। इन दोनों का बचपन आप देखना। और चाणक्य ने जो इनके साथ कठोरता बरती है,
इतनी कठोरता, इतनी कठोरता, मैं तो कहता हूं दुश्मन को भी दया आ जाए, दुश्मन को दया आ जाए। लेकिन चाणक्य को दया नहीं आती थी और गुरु था। कई बार चंद्रगुप्त चाणक्य को छोड़ने को तैयार है, गुरु है कि मेरा दुश्मन है। लेकिन अंत में जब उनको पता चला कि गुरु यदि दुश्मन के समान व्यवहार नहीं करेगा तो चेला कभी उद्भट नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता। भोजन में जहर खिला रहा है, सामने जहर खाओ, गला दब रहा है, मर भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन खाना पड़ेगा। सब घबरा गए, जहर है, बोले हाँ, एक एक बूंद करके खिला खिला करके, और उसको इतना महान बना दिया कि कोई उसे जहर भी देवे तो नहीं मर सकता। तो गुरु जितना अपने प्रति कठोर होगा अपने लिए उतना ही अच्छा है। इससे बुरा ना मान करके उसे अपनी वसीयत नामा प्राप्त करने का सगुन या मंगल मानना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज, जो देश नवोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान हैं, जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र पर आज कंवर सेन जैन कांदला शामली उत्तर प्रदेश ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में 11,000 रुपए की सहयोग राशि निर्माण कार्यों के लिए लिखाई है। प्रथम जिज्ञासा के लिए शीलचंद जी अनोरा ललितपुर और दूसरी तरफ से श्रीमती अभिलाषा गोदा धार से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का दुखियों के दुख हरने वाले जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, जिनेन्द्र वर्णी ने लिखा है कि पुण्य ही अपराध है, पुण्य भी पाप है, और पुण्य में पाप है, पुण्य समन्वय है। गुरुवर समाधान करें। वहाँ विवक्षा रही होगी, क्योंकि पुण्य के उदय में संसार के जितने पाप होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय में ही होते हैं। यदि आंख नहीं होगी तो बुरा क्या देखेगा, मुख में आवाज नहीं होगी तो बुरा क्या बोलेगा, पैरों में तख्ती नहीं होगी तो पाप क्या करेगा, हाथ में धन नहीं होगा तो शराब क्या पिएगा, बोतल को उठाने की ताकत नहीं हुई तो वो जुआ के पासे कैसे फेंकेगा, मन में यदि मन नहीं होगा तो बुरा कैसे विचारेगा। तो संसार में जितने भी पाप होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय में ही होते हैं। पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो पाप कर भी नहीं सकता। कोई व्यक्ति किसी को मारने गया, यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो मार भी नहीं पाएगा, पिट के आ जाएगा। पीटेगा तो जब इसके पुण्य कर्म का उदय होगा। इसलिए परघात प्रकृति को पुण्य प्रकृति कहा। परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और परघात प्रकृति सबसे बड़ा है, पाप दूसरे का घात करती है। इसलिए ऐसी स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा होगा। लेकिन पुण्य के दो रूप होते हैं, शातिशय पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। एक जिस पुण्य के उदय से पाप करने का भाव आता है, और एक वो पुण्य का है जिसके उदय से भगवान को दर्शन करने का भाव आ रहा है। आंखें हैं, जीवों को देखने का भाव आ रहा है, पुण्य के उदय से पुण्य कर रहा है। तो वो विवक्षा रही होगी, कोई ना कोई ऐसी विवक्षा है। और या फिर तीसरी विवक्षा रहती है, जब व्यक्ति परम शुद्ध निर्विकल्प दशा में चला जाता है, उस समय बचना और बचाना, मरना और मारना सब दृष्टि से ऊपर उठ करके एक ज्ञायक भावी बन जाता है। उस दृष्टि से शायद कहा होगा। प्रसंग पहले देखना पड़ेगा किस प्रसंग में कहा है। पुण्य में समन्वय, पुण्य में समन्वय, पुण्य में समन्वय है ना। पुण्य तो समन्वय, पुण्य ही समन्वय करता है।
यदि पुण्य का, जैसे आपकी पूजा में आता ना, धन बुरा हु भला कहिए, अभी समन्वय हो गया। धन बुरा भी है और धन भला भी है, तो ये समन्वय कितना बढ़िया समन्वय है। पुण्य बुरा भी है क्योंकि पुण्य के बिना कोई पाप नहीं होता, पुण्य अच्छा भी है क्योंकि पुण्य के बिना कोई अच्छा कार्य भी नहीं होता। हम इन आंखों से बुरा देखते हैं, लेकिन यदि आंखें नहीं हो तो हम अच्छा भी कैसे देखेंगे? आंखें नहीं होंगी तो हम जीव को कैसे बचाएंगे? तो समन्वय का अर्थ ही होता है कि हमारे लिए जो वस्तु पुण्य के उदय से मिलती है उसको हम गलत रूप में नहीं जाने दें, तो समन्वय है। और यदि वह वस्तु गलत रूप में जाती है तो समन्वय नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती अभिलाषा जी गोदा, इनके पश्चात अरियंत जैन दिल्ली तैयार है। आचार्य मानतुंग आचार्य की नगरी से अभिलाषा गोधा की तरफ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हर छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी समस्या में हम इतने विचलित हो जाते हैं कि विवेक शून्य हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें सहज, सरल व समता को धारण करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें जिससे मन में स्थिरता रहे व साथ ही देखो, जानो व जाने दो, इन शब्दों का क्या महत्व है, समझाइए गुरुदेव। व्यक्ति यदि अपनी उपादान शक्ति को ध्यान में रखता है, खेद खिन्नता वह भी आती है जब व्यक्ति वो पड़ोसी को देखता है, दुनिया को देखता है, तो उसके मन में खेद करना, ये वस्तु मेरे पास क्यों नहीं। यदि व्यक्ति अपनी उपादान शक्ति को माने कि द्रव्य शक्ति मेरी कितनी है, उतना अनुसार मेरे लिए कार्य होगा। मैंने बहुत कुछ करने का सोचा, नहीं कर पाया क्योंकि हमारी योग्यता का अभाव था। हमारी योग्यता ही उतनी है, इससे ज़्यादा हमारी योग्यता नहीं, क्योंकि मैंने पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं और पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं, ये नीति होना चाहिए। हमने पूरी ताकत लगाई, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, सब कुछ लगाया, लेकिन काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब पछताने की जरूरत नहीं है। हमारी कहीं ना कहीं विफलता बताती है कि हमारी कोई ना कोई कमी तो रही है, या तो हमारे भाग्य की कमी है या पुरुषार्थ की कमी है। हमें पुनः तैयारी करना चाहिए, पुनः विफल हो जाएं तो पुनः तैयारी करना चाहिए। विफलता, खिन्न होना हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपनी जितनी कुवत नहीं रखते हैं उससे ज़्यादा हम मेहनत मजदूरी चाहते, हम बीज बोना नहीं चाहते, हम फसल खेत में चाहते। फसल खेत में चाहता, हर व्यक्ति चाहता कि मेरा खेत हरा भरा रहे। बीज बोना, बोले बीज तो बोने की हमारे भाव भी नहीं है, तो ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा आर्यन जैन दिल्ली और साक्षी जैन बिजोलिया तैयार है। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न मुनिश्री जी ये है कि विषम परिस्थिति में समता भाव कैसे रखा जाए? अभी बताया ना, कोई प्रश्न है। विषम परिस्थिति में यही आना चाहिए कि अपनी कुवत पहचानो, अपनी कुवत कितनी है, अपनी शक्ति कितनी है। दूसरे की, पड़ोसी की थाली देखकर पड़ोसी ने कितना भोजन किया या देखोगे, कभी तुम शांति नहीं पा पाओगे, क्योंकि उसकी जठराग्नि उसकी है, तुम्हारी जठराग्नि जुटनी है। अपने अपने फल, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार, एक खस टाटी सींचता और एक ले रहा बहार। अपने अपने पुण्य का आप देखना, कलेक्ट्रेट में आजकल तो एसी चल गए, पहले खसखस की टाटी टंगी रहती थी। अंदर कलेक्टर बैठा है, वो उसकी शीत हवा ले रहा है, और जिस चौकीदार ने टाटी बनाई है, टाटी लगाई है, और टाटी पे पानी डाल रहा है, उसको क्या मिल रही है? गरम हवा, लू। बाहर बैठा है, वो स्टूल पे बैठा है, उसको तो गरम थपेड़े ही खा रहा है, वो लाल टावल पहन करके। टाटी उसने बनाई, पानी वो डाल रहा है, ठंडा वो कर रहा है। अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार, एक खस टाटी सींचता
और एक ले रहा बाहर। तो ये सब अपने आप में पुण्य हैं। इसलिए जैनाचार्य ने यही कहा, फल की चिंता मत करो, कर्म करने पर विचार करो। हम फल पर विचार करेंगे, हमें क्लेश होगा, संक्लेश होगा। और यदि हम कर्म पर विचार करेंगे तो यदि कर्म अच्छा हुआ तो फल भी अच्छा होगा। इसलिए सभी दर्शनकारों ने किया, कर्म सुधारो, कर्म की व्यवस्था को समझो, कर्म करते समय सोचो कि यह कार्य यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे कितनी हानि है। यदि कर्म समीचीन है तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं। फल हमारे पुरुषार्थ से नहीं, फल अपने आप मिलता है। और कर्म अपने आप नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। श्रीमती साक्षी जैन बिजोलिया और इनके पश्चात तैयार रहेंगे मनोहर जैन महुआ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जो वस्तु इंसान को नहीं मिलती, इंसान उसी के पीछे भागता है। और जो चीज़ उसे मिलती है वो उसकी अहमियत को भूल जाता है और भगवान को और उन सब लोगों को के प्रति द्वेष भाव को पाल लेता है और उन लोगों को गलत समझने लगता है, दुश्मन समझने लगता है कि जिन लोगों की वजह से वो वस्तु उसे प्राप्त हुई है। तो मेरी जिज्ञासा का समाधान करें प्रभु कि इंसान को क्या करना चाहिए। मतलब जो वस्तु उसे मिली है उसे स्वीकार करना चाहिए या फिर उसी चीज़ को लेकर जो उसे नहीं मिली है उसको लेकर बैठे रहना चाहिए, उसी चीज़ के पीछे लगना चाहिए कि ये मुझे क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। अभाव को इसलिए याद रखना चाहिए जिससे सद्भाव की कीमत हो जाती है। और अभाव के पीछे इसलिए नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि सद्भाव का मूल खत्म हो जाता है। जो वस्तु हमारे पास है, यदि उस वस्तु को हम मूल्यांकन ना करके जो वस्तु नहीं है उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाएगी तो जो वस्तु हमारे पास है ये भी समाप्त हो जाएगी। पुण्य का सबसे बड़ा क्षय होता है जो वस्तु हमें मिली है उसका जितना हम अपमान करेंगे, जितना हम अनादर करेंगे, उतना ही वह हमारी जिंदगी से दूर भागेगी। और जो वस्तु हमारी है वह वस्तु कभी हमें उपलब्ध होने वाली नहीं। इसलिए अभाव को, जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके पीछे कदापि नहीं दौड़ना चाहिए। प्रातःकाल मैंने कहा था कि अभाव को तो इसलिए याद रखना जिससे सद्भाव की कीमत हो जाए। अपने अतीत के कोई बुरे दिन आए हों उनको याद रखना जिससे आज का दिन मुझे अच्छा सगुन हो, कल से मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि कल मेरा बहुत बुरा दिन था। तो कम से कम कल के बुरे दिन के कारण आज का अच्छे दिन का आनंद आ जाए, इस अपेक्षा ठीक है। बाकी अभाव की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, सद्भाव में ही अपनी जिंदगी का आनंद खोजना चाहिए। मनोहर जैन महुआ और इनके पश्चात तैयार रहेंगे मंजू जैन गोधा कोटा। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि 108 श्री सुधासागर जी महाराज को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान पार्श्वनाथ पे जो कम्मट ने उपसर्ग किया, पत्थर बरसाए, उसका निवारण तो धर्मेंद्र पद्मावती ने किया, मगर उन्होंने जल भी बरसाया, तो जल का निवारण कैसे हुआ, समाधान कराएं। जल भी बरसाया, जल नाग तक पहुंच गया था, तो उसका निवारण कैसे किया, समाधान करें। भगवान का जल बरसाया, जल में भगवान डूबने की स्थिति में आ गए थे, जल भी बरसा रहा था, तभी तो कमट ने जमीन से उठ करके भगवान को उठाया। तभी धर्मेंद्र जमीन में से निकला और भगवान को ऊपर उठाता गया तो बराबर जल में भगवान का यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन जब तक नासिका तक पहुँचता उसके पहले ही धर्मेंद्र ने भगवान को ऊपर उठा लिया था, धर्मेंद्र ने उठाया था। नमस्ते महाराज। मंजू जैन गोदा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अखिलेश गदियाना ललितपुर। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव।
गुरुदेव औपसम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए वो के छूट जाता है और तो कैसे वापस प्राप्त होता है गुरुदेव? क्षोभसम सम्यक दर्शन जो है एक नहीं, औपसमिक सम्यक दर्शन एक बार छूटने के बाद दूसरी बार पल्ल के असंख्यात में भाग जाने के बाद ही होता है। कौन से गुणस्थान? यानी असंख्यात चौथे गुणस्थान में जैसे ही उपसम सम्यक दृष्टि है प्राप्त किया एक अंतर मुहूर्त के लिए और गिर करके मिथ्यात्व में चला गया, अब द्वारा यदि वो सम्यक दृष्टि बनेगा तो कम से कम असंख्यात वर्ष का अंतराल जरूर चाहिए। अब यदि मान लो उपसम सम्यक दर्शन वो उपसम सम्यक दृष्टि भी हो गया, शादी सम्यक दृष्टि होकर के, तो भी पल्ल के असंख्यात वर्ष भाग के बाद ही द्वारा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा। और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जब भी होता है मिथ्यात्व पूर्वक होता है, मिथ्या दृष्टि को ही होता है। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता। कोई ये चाहे कि मैं क्षयोपसम सम्यक दृष्टि हूँ, असंख्यात वर्ष के बाद मैं सम्यक प्रकृति का उपसम करके यहीं के यहीं चौथे गुण स्थान में रह जाऊं, नहीं रह सकता। यानी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की तीन बातें मानो, एक अंतर्मुहूर्त बाद द्वारा होगा तो असंख्यात वर्ष के बाद होगा। सम्यक दृष्टि को कभी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता, पूर्वक मिथ्यात्व पूर्वक ही होगा। उसको एक बार मिथ्यात्व में जाना ही पड़ेगा और मिथ्यात्व से फिर जो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, ऐसा उसका नियम मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री अखिलेश जी गदियाना ललितपुर, इनके पश्चात श्रीमती सुशीला देवी बाबूदार तैयार है। ललितपुर से अखिलेश गदियाना परिवार की ओर से मेरे निरापक मुनि सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि त्याग तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है या ध्यान करने से? इनमें त्याग तपस्या का महत्व दिखे या ध्यान का? दूसरी बात, गुरुवर, आपने जगह जगह भक्तामृत मंडल विधान आपकी अनुकंपा से हो रहे हैं। ललितपुर में भी 24 अखंड भक्तामृत पाठ आपकी कृपा से चल रहा है। कई स्तोत्र हैं और कई स्तोत्रों में भक्तामृत मंडल ही क्यों, इसका महत्व बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। पहली बात, त्याग और तपस्या जो है ये साधन है। बिना त्याग के ध्यान नहीं हो सकता। पहले त्याग है फिर बाद में ध्यान है। त्याग का अर्थ होता है जो ध्यान में बाधक बनने वाली वस्तुओं का त्याग। तपस्या का अर्थ है कि तब अपनी इच्छाओं का निरोध, गंदगी को निकालना। ध्यान शुद्ध का किया जाता है, शुद्ध का नहीं। लेकिन ध्यान करने के पहले हमें शुद्ध होना जरूरी होता है। हम कितना भी अपने आप को शुद्धि का ध्यान कर लें और अशुद्ध क्षेत्र पर हम बैठे रहे, अशुद्ध कपड़े पहने रहे और मन को हमने ध्यान से खूब शुद्धि कर ली, तो वह शुद्धि की कोटि में नहीं आएगा। त्याग तपस्या पूर्वक ध्यान। इसलिए जो ध्यान हमारे यहाँ होते हैं वो तपस्वी को होते हैं। तपस्वी ध्यान करता है, इसलिए गृहस्थ को आज्ञा विचार धर्म ध्यान कह दिया, ध्यान की कोटि नहीं दिया, क्योंकि गृहस्थ अभी त्याग और तपस्या से युक्त नहीं है। इसलिए त्याग तपस्या एक साधन है। भोजन से भूख मिटती है कि भोजन के खाने से भूख मिटती है? भोजन के खाने से। बात तो इसी प्रकार से भोजन के खाने से भूख मिट रही, लेकिन भोजन नहीं होगा तो भूख नहीं मिटेगी, खाएंगे क्या? इसी प्रकार त्याग तपस्या के बाद ध्यान से ही भूख मिटेगी, ध्यान से ही मोक्ष होगा। आनंद ध्यान में ही है, लेकिन वो ध्यान बिना त्याग तपस्या के संभव नहीं। रोटी बनाने के लिए आपको कितने उपक्रम करना पड़ते हैं, चूल्हा है, अग्नि है, पानी है, सब। इन सब से आनंद नहीं है। आनंद तो रोटी खाने में ही है, लेकिन रोटी बनाना भी तो जरूरी पड़ेगा। बनाने में कोई आनंद नहीं है, लेकिन बनाए बिना भी खाने का आनंद नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। रही बात भक्तांबर के विधान की, तो भक्तांबर का विधान के लिए जगह जगह प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छे रिजल्ट हैं, अच्छे संस्कार हैं,
अच्छी उपलब्धि हो रही है। लोग कम से कम मंदिरों की कीमत समझने लगे हैं, धर्म की उपलब्धि समझने लगे हैं, अपने पापों का उदय कैसे शांत किया जाए, अपने पुण्य में वृद्धि कैसे किया जाए, ये अनुष्ठान उनके जीवन के लिए बड़े कार्यकारी सिद्ध हो रहे हैं। सुशीला देवी बाबूदार, इनके पश्चात देवेंद्र जैन आलोद तैयार है। हे भगवान, हे गुरुवर, मेरा और मेरा परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पहली प्रतिमा में किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? वह क्या सोले से खाना खाना जरूरी है? पहली प्रतिमा के क्या क्या नियम है और सोले से खाना जरूरी है? खाना चाहिए, क्योंकि प्रतिमा से शुरू होते ही मानना चाहिए। पहली प्रतिमा के सामान्य नियम होते हैं, भावात्मक नियम ज़्यादा होते, हालांकि उसमें कि परिणामों में संसार, शरीर, भोग, निर्वणना, संसार के प्रति उदासीनता होना चाहिए, लेकिन शुद्धि की शुरुआत तो कर देना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो पहली प्रतिमा में और अभिरति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, तो शुरुआत होना ही चाहिए। देवेंद्र जैन आलोद और इनके पश्चात अनु जैन कर्रापुर तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि प्रेम और वात्सल्य में क्या अंतर है? प्रेम और वात्सल्य ये दो एक रूढ़ शब्द है, धार्मिक शब्द है, और एक बदनाम शुदा शब्द है। प्रेम शब्द लोगों ने आजकल के मंचलों ने, लैला मजनुओं ने उसको बदनाम कर दिया, और वात्सल्य शब्द जो है अच्छे लोगों के बीच में लगाया जाता है। जैसे एक अच्छी चीज़ भी यदि बुरे लोगों के साथ लग जाए, यदि पहले देखना, एक छोटा सा उदाहरण, आपके मामा हैं तो उनको आज जाके ना मामा श्री, तो चिढ़ जाएंगे, बोले भांजे क्या बात है, तो मुझे शकुनी समझ रहा है क्या? और आप कहना श्री मामा जी, खुश हो जाएंगे। अब देखो, अब मामा श्री नाम कहते ही इतने लोगों ने, सबने समझ लिया किसका नाम है। मामा श्री कहते ही किसको समझ गए सब लोग? क्योंकि दुर्योधन ने मामा श्री कहा, क्योंकि श्री शब्द मामा के पीछे लगा दिया, और वही श्री शब्द आगे लगा दें तो कितना फर्क पड़ जाता है। इसी प्रकार प्रेम शब्द जो है, वो प्रेम शब्द बड़ा अच्छा था, वात्सल्य का ही पर्यायवाची था, लेकिन उस प्रेम शब्द को आज के लोगों ने इतना खंडित कर दिया, इतना विकृत कर दिया, वासना से भर दिया, स्वार्थ से भर दिया, सारी नैतिकताओं को मिटा दिया। प्रेम का अर्थ मात्र आज इतने लिया जाता है, दो व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करें अंधे होकर के, अंधा शब्द होकर के। आज का प्रेम अंधा हो गया, बस कुछ नहीं देख रहा है, ना उसमें भविष्य देख रहा है, ना अच्छा देख रहा है, ना वो कुछ देख रहा है, बस एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाना, इसका नाम प्रेम हो गया। और प्रेम जब अंधा हो जाता है तो वह बहुत विकृत हो जाता है। वात्सल्य अंधा नहीं होता, वात्सल्य जो होता है उस पर सब कुछ गुणकों को देखा जाता है, आगे पीछे देखा जाता है, हित अहित पर विचार किया जाता है कि जिसके प्रति मैं वात्सल्य कर रहा हूँ इसमें मेरा हित है कि नहीं, ये गुणवान है कि नहीं, गुणवानों के प्रति वात्सल्य किया जाता है। इसलिए वर्तमान में वात्सल्य और प्रेम को दो अलग अलग रूप रहना पड़ेगा। प्रेम विकृत हो चुका है, वात्सल्य सुरक्षित है अभी। अनु जैन कर्रापुर और इनके पश्चात राजेंद्र थनवारा ललितपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऊपरी शक्ति जैसे कि भूत प्रेत आदि होते हैं क्या? भूत प्रेत आदि तो होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए परेशान करें ऐसा नहीं होता। भूत एक अच्छी जाति है, देवता जाति है, देव जाति कहलाती है, कोई बुरी जाति नहीं, अच्छे देवता लोग होते हुए। जो वर्तमान में उनके संबंधों की चर्चाएं चलती हैं, ये फ्रॉड, ये गलत है, ये भय का भूत है, ये भ्रम जाल है। क्योंकि उनकी जो शक्तियां होती हैं वे बहुत अच्छे देव होते हैं,
बड़े ज्ञानवान होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, वे हमेशा ऐसे कार्य नहीं करते जैसा लोग उन्हें समझते हैं। राजेंद्र जी थनवारा, इनके पश्चात सची जैन कर्रापुर तैयार है। परम पूज निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में थनवारा परिवार ललितपुर का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, भव किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं? भव किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं? भव्य किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं? गति, भव्य किसे कहते हैं? भव्य होने योग्य जो है वो भव्य है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखता है, रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता रखता है, वो भव्य है। और गति का अर्थ होता है, गति के अनेक अर्थ होते हैं। गति ज्ञान के अर्थ में आता है, गति चलने के अर्थ में आता है, हवा की गति, व्यक्ति गति, और गति रूढ़ अर्थ में चारों गतियां जो संसार की हैं, जिनमें लोग भ्रमण करता है, उसको गति कहते हैं। नमोस्तु गुरुवर। सची जैन कर्रापुर, और इनके पश्चात परवीन जी गोदा धार से तैयार है। पूरी कर्रापुर समाज की ओर से महाराज जी को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि आत्मा और चेतना में क्या अंतर है? आत्मा और चेतना में क्या अंतर है? आत्मा एक द्रव्य का परिणाम है, भाव है। चेतना गुण है। चेतना जीव का स्वभाव गुण उपयोग कहलाता है, लक्षण है। चेतना यानी व्यक्ति जागरूक होना, जिसके माध्यम से आत्मा अपना कार्य करती है, वो चेतना है। जैसे सपोज कीजिए, आत्मा अपन कुछ भाव खा रहे हैं, तो खाने में जो आनंद आ रहा है, स्वाद ले रहे हैं, वो किसके माध्यम से आता है? रसना इंद्री के माध्यम से आता है। तो रसना इंद्री जो हुई, वो ही चेतना। रसना इंद्री में जो अनुभव में आ रहा है, वो वही चेतना, जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं। और जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो है आत्मा, भाव तत्व। आत्मा जाने ज्ञान के द्वारा, चेतना के द्वारा जानी हुई वस्तु का आनंद लेता है, उपभोक्ता कहलाता है। इससे आत्मा में और चेतना में अंतर जानना चाहिए। प्रवीण जी गोदाधार, और इनके पश्चात सरोज जैन गदिया खंडवा तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न गुरुदेव कि अपने जीवन में पचकान का क्या महत्व है और पचकान लेना चाहिए क्या? पचकान मतलब छोटे छोटे से नियम जो डेली के होते हैं। भोजन करने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगा, नियम आदि का। हाँ, नियम है ये। जैसे भोजन करने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगा। बहुत महत्व होता है। छोटे छोटे नियम लेने से हम बहुत छोटे छोटे पापों से बच जाते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे विघ्न ही हमें परेशान करते। छोटी सी विघ्न हो जाए, छोटा सा कांटा लग जाए, तो साहब हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं। छोटे छोटे नियम इसलिए लेना चाहिए कि छोटी छोटी परेशानियां कई बार हमारे लिए, आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ, एक इतनी सी कील थी, वो कांचा पंचर हो गई। अब वो छोटी सी कील ने क्या कर दिया? सारी यात्रा को रोक दिया। तो इसी प्रकार छोटे छोटे नियम हमें छोटे छोटे पंचर से बचाते हैं। छोटे छोटे नियम हमारी छोटी छोटी विपदाओं से बचाते हैं। छोटा छोटा पुण्य भी हमारे लिए बहुत कार्य करते हैं। कई बार बड़े बड़े पुण्य तो हमारे पास हैं, लेकिन छोटा सा पुण्य ना होने से वो बड़ा का बड़ा पुण्य, उतनी बड़ी गाड़ी 5 रुपए के बाल्टी के अभाव में 4 करोड़ की गाड़ी खटारा हो जाती है। गाड़ी सही है, सब कुछ सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मात्र कमी क्या है? बाल्टी फट गया। बाल्टी की कीमत कितनी है? 5 रुपया। आप बोलो कीमत तो 5 रुपया, लेकिन उस 5 रुपये ने कितनी करोड़ की गाड़ी को बिगाड़ दिया? 4 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जो भी करो। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे नियम जरूर पलते रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। बड़े बड़े आदमियों की जेब में कभी चिल्लर नहीं होती, उनके करोड़ों रुपया होते हैं, सब्जी को पैसे नहीं होते। हाँ, बड़े बड़े आदमियों की बड़ी आफत होती है,
एक बार बहुत बड़े आदमी के व्यक्ति ने, किसी ने रास्ते में किसी को पकड़ा, तो उन्होंने बड़ा आदमी है, उसकी पूरी तलाशी ले ली, उसके जेब में 100 रुपया नहीं। बोले क्यों भाई, पैसे का? साहब मेरे पास 100 रुपया, आप तो कहो तो 1 लाख का चेक काट दूं। चेक बुक तो है लेकिन 100 रुपये का खुदरा नहीं है। अब रास्ते में यदि पानी पीना है, चाय पीना है, तो चेक बुक काम आएगी, खुदरा काम आएगा? खुदरा तो है ही नहीं। इसलिए उसने कभी छोटे छोटे नियम पाले ही नहीं। जिनके छोटे छोटे नियम नहीं पाल पाते हैं, उनकी जिंदगी में खुदरा खर्चे चलाने के लिए चिल्लर जेब में नहीं होती। सरोज जैन गदिया और अंतिम जिज्ञासा नवीन गोदा धार। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, सम्यक दर्शन के 8 अंग में प्रभावना अंग जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और उसके जैन धर्म में जो महावीर जयंती आती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभावना का अंग यही होता है कि कोई भी चीज से हमने यदि आनंद लिया है तो हम दूसरे को शेयर करें। दूसरे को शेयर करने से हमारा धर्म बढ़ता है। हम यदि उस धर्म को जो हमें आनंद आया हमने चुपचाप लेके बैठ गए तो वह धर्म हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जिस रास्ते पर चलता है, जिस सीढ़ी पर चढ़ता है, उस सीढ़ी पर चढ़ने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे चढ़ने से कहीं सीढ़ी टूट तो नहीं गई, क्योंकि मेरे बाद भी कोई आएगा। और राजनेता होता है जो सीढ़ी चढ़ने के बाद सीढ़ी को तोड़ देता है कि मैं चढ़ जाऊं, इसके बाद कोई दूसरा न चढ़ पाए। तो धर्मात्मा जीव का ये लक्ष्य होता है, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं वह रास्ता मेरे लिए ही नहीं, पीछे वालों के लिए पथ मार्ग बन जाए, पथ दृष्टा बन जाए, आदर्श बन जाए। तो अपनी खुशी को दूसरों के सामने बताना संसार में भी देखा जाता है। आपके यहाँ बेटे बिटिया की शादी हो रही है, फिर सारी दुनिया को क्यों बुलाते हो, क्यों डेकोरेशन करते हो, क्यों प्रदर्शन करते हो, क्यों आप दिखाना चाहते हो, क्यों बारात निकालते हो, क्या लेना देना है? अरे 2 बच्चे बच्चियों की शादी है, चुपचाप शादी में इतना सा काम है, थोड़ा सा काम, दोनों जनों को बुलाओ, 5 रुपए की हल्दी लाओ, दोनों की हल्दी लगाओ, दोनों के हाथ मिलाओ, ऊपर से कहो थैंक यू वेरी मच, जाओ खेलो खाओ मस्त रहो। इतनी सी क्रिया का आप लोग कितना प्रदर्शन करते, कितना दुनिया को दिखाते, कार्ड छपवाते हैं, ये सबको बताते हमारे बेटा की शादी है। क्यों? उससे उसका क्या लेना देना है? ये कहलाता है खुशी, सगुन, मांगलिक। देखो मेरे बेटे की मुझे कितनी खुशी है कि मैं सारे जगत को बताना चाहता हूं कि मेरे जीव बेटे का आज ये कार्यक्रम है। इससे सबसे बड़ी चीज 2 चीजें बनती हैं, एक तो तुम्हारी खुशी का इजहार, दूसरा जिसके प्रति आप समर्पित हैं उसका अतिशय, उसका मंगल, उसका स्वरूप। दुनिया उसकी कीमत समझती है कि यह व्यक्ति अपने माता पिता का कितना प्यारा है। आज 5-6 दिनों में लोगों ने समझ लिया कि जैन धर्म में पारसनाथ कितने प्यारे हैं, जैनियों के लिए जैन धर्म कितना प्यारा है, भगवान के लिए चौलेश्वर कितना प्यारा है, तपोदय कितना प्यारा है। लोगों ने कितना समझा कि जैनी लोग इस प्रकार की 95 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं, इस प्रकार का, यानी कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा अतिशय भगवान का आप प्रभावना में प्रकट किया, ऐसा मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा नवीन जी गोदा धार। राजा भोज की पावन नगरी जहां आचार्य मानतोंगाचार्य ने भक्तामर की पाठ की रचना की, उस नगरी से मैं नवीन कुमार गोधा। गुरुवर, एक जिज्ञासा है, राजा भोज ने जब आचार्य मानतोंगाचार्य को कैदी बनाकर अपने कारागृह में बंदी बनाया, उसी कारण भक्तामर पाठ की रचना हुई। हम क्या समझें कि राजा भोज को हम उचित माने या मानतोंगाचार्य के कर्म का?
राजा भोज को तो हम उचित कह ही नहीं सकते, हम तो मानतुंग आचार्य की महानता कहेंगे, क्योंकि राजा भोज के मन में तो विद्वेष भाव था। राजा भोज ने तो बुरे भाव से उनको बंदी बनाया था, उनकी नीयत ठीक नहीं थी, भड़कावे में आकर के किया। मान लीजिए मानतुंग आचार्य महाराज भक्ति में न जाकर ध्यान में चले जाते तो हमारे कितने मुनिराज ध्यान में जाने के बाद समाधिस्थ हो गए। मान लो वो उपयोग बहिर्मुखी नहीं लाते, ध्यान में बैठ जाते, समाधि ले लेते, मरण को प्राप्त हो जाते। ठीक है, वो तो मानतुंग आचार्य का उपयोग भक्ति में परिवर्तित हो गया तो ये चमत्कार हो गया। इसलिए अपन मानतुंग आचार्य महाराज की ही महानता समझें कि उन्होंने ध्यान का शरण न लेकर भक्ति का आलम्बन लेकर के सारे जगत के लिए भक्ति की शक्ति दिखा करके हमें बहुत बड़ा उपकार किया। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।